इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद सबसे पहले यही सवाल आता है कि इनकम टैक्स का रिफंड कब आएगा। आईटीआर अभी तक प्रोसेस नहीं हुई, आईटीआर कब प्रोसेस होगी, आईटीआर प्रोसेस होने का लिमिट क्या है, टाइम लिमिट क्या है, इनकम टैक्स रिफंड आने का टाइम लिमिट क्या है। ये सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो मेक श्योर कि वीडियो का पूरा देखिएगा। और भी कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जिससे कि आपके रिफंड को आने में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले यही आपको बता देता हूँ कि जो टाइम लिमिट होती है ऑफिसर्स के लिए, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो टाइम लिमिट दी गई है आईटीआर प्रोसेस करने की और रिफंड इशू करने की, वो क्या है। तो वो बेसिकली जिस साल में आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं वो फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद 9 महीने का टाइम रहता है इनकम टैक्स ऑफिसर्स को कि वो आपका आईटीआर प्रोसेस करें और आपका रिफंड आपको दे दें। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए अभी आप फिनेंशियल 2023-24 का आईटीआर फाइल कर रहे हैं, ठीक है। आपने जून में आईटीआर फाइल कर दी। ये जून 2024 जो है वो कौन से फाइनेंशियल ईयर में आता है, तो वो है फाइनेंशियल ईयर 2024-25, ठीक है। और इसका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है मार्च 2025 में। वापस मैं रिपीट करता हूँ, फाइनेंशियल ईयर 23-24 का रिटर्न फाइल हो रहा है। मान लीजिए जून 2024 में आपने फाइल कर दिया, ठीक है। ये जो जून 2024 वाला फाइनेंशियल ईयर है वो अब कभी एंड होगा, वो होगा मार्च 2025 में एंड हो जाएगा, ठीक है। मार्च 2025 के बाद 9 मंथ मतलब दिसंबर 2025 तक का टाइम होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आईटीआर प्रोसेस करने का और रिफंड देने का। जी हाँ, दिसंबर 2025 तक का टाइम होता है। मतलब डिपार्टमेंट के पास जो है बहुत इनफ टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि आपके आईटीआर जल्दी प्रोसेस हो जाते हैं। नॉर्मली देखा गया है अगर आपका आईटीआर 1 या फिर आईटीआर 4 आपने फाइल किया है तो आईटीआर प्रोसेसिंग 2 हफ्ते 1 महीने के अंदर हो जाता है, ठीक है। कभी कभी तो 24 घंटे के अंदर ही हो जाता है अगर आपने आईटीआर 1 फाइल किया है तो। बट अगर हम आईटीआर 2 और आईटीआर 3 की बात करें तो ये दोनों थोड़ा लेंदी फॉर्म होते हैं। तो इसके लिए 1 महीने से 2 महीने के बीच का टाइम लग जाता है, कभी कभी ज्यादा टाइम भी लग जाता है। तो ये नॉर्मली टाइम लिमिट है जो आईटीआर के लिए लगता है रिफंड आने में। तो अगर मान लीजिए अगर आपकी फ्रेंड का रिफंड आ गया है और आपका रिफंड अभी तक अटका हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका भी रिफंड आ जाएगा। पैन बेसिस पे प्रोसेसिंग होती है। अगर आपके फ्रेंड का आ गया है रिफंड, आपका नहीं आया है, तो आपको वेट करना है, आपका रिफंड जो है वो आ जाएगा। अभी क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको चेक करने हैं और ध्यान में रखने हैं, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ जिससे कि आपका रिफंड अटके ना और जब भी आना हो तो आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए कुछ चीज़ें आपको चेक करनी है जैसे कि आईटीआर वेरिफिकेशन। आपने आईटीआर को वेरीफाई किया होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे लॉगिन करेंगे तो डैशबोर्ड में कुछ ऐसा देखने को मिलता है। अगर आपने आईटीआर फाइल कर दिया है तो फर्स्ट वाला टिक रहता है, मतलब आपने फाइल किया है। सेकंड वाला भी टिक होना चाहिए कि आपने ई वेरीफाई कर दिया है। अगर आप ई वेरीफाई नहीं करेंगे तो आगे का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। तो आपको ई वेरीफाई जरूर कर लेना है। नेक्स्ट है पेंडिंग एक्शंस। जैसे इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करते हैं, पेंडिंग एक्शंस में वर्क लिस्ट का यहाँ पे आपको वर्क लिस्ट देखने को मिल जाता है। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखना है योर एक्शन या फिर योर इन्फॉर्मेशन में कोई भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए फॉर दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल 2023-24 का रिटर्न आपने फाइल कर दिया है, तो फाइनेंशियल 23-24 से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे पेंडिंग एक्शंस नहीं होने चाहिए, ठीक है। वापस हम पेंडिंग एक्शंस में जाएंगे तो यहाँ पे वर्क लिस्ट हमने चेक कर लिया। वापस से ई प्रोसीडिंग भी आपको चेक करना है कि ई प्रोसीडिंग में भी कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कुछ है तो पहले उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा, देन ही आपका रिफंड जो है वो आएगा। तो पेंडिंग एक्शंस में ई प्रोसीडिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ पे योर एक्शन में देख लेना चाहिए कि कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीजें बेसिकली अगर वर्कलिस्ट वाले जो आइटम्स होते हैं, जैसे वर्कलिस्ट में मैंने देखा, उसके बाद ई प्रोसीडिंग में देखा, ये सारी चीजें में अगर कुछ भी आता है तो आपको मेल भी आता है, तो आपका मेल भी आपको चेक करते रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बैंक अकाउंट्स की। आप प्रोफाइल में जाएंगे, प्रोफाइल में माई बैंक अकाउंट में जाएंगे। यहाँ पे बैंक जो है ना प्रॉपर्ली वैलिडेटेड होना चाहिए, ठीक है। अगर वैलिडेटेड नहीं है तो रिफंड आपका अटक जाएगा, मतलब रिफंड आपको वापस से री इशू करना पड़ेगा, ठीक है। तो बैंक भी वैलिडेटेड होना चाहिए। मान लीजिए सारी चीजें परफेक्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 2 महीने 3 महीने हो गए आपका रिफंड नहीं आया, प्रोसेसिंग अटका हुआ है, तो आप ग्रीवेंस सबमिट कर सकते हैं। ग्रीवेंस कैसे सबमिट करते हैं, पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद ग्रीवेंसेस में जाना है, सबमिट ग्रीवेंस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सीपीसी आईटीआर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सब कैटेगरी में, ठीक है, अगर प्रोसेसिंग नहीं हुआ है तो प्रोसेसिंग पे क्लिक करना है। प्रोसेसिंग हो गया, रिफंड नहीं आया तो रिफंड पे क्लिक करना है, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, रिफंड नहीं आया तो रिफंड क्लिक करना है। इसके बाद सब कैटेगरी में बहुत सारे ऑप्शंस दिए रहते हैं। आप अपना ऑप्शन सुटेबल आपको चूज करना है। चूज करने के बाद उसको सेलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल मैंने अदर सेलेक्ट किया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी मन में आए, ठीक है। मतलब जो भी आपसे रिलेटेड हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको असेसमेंट एरिया चूज करना है। यहाँ पे आपका ग्रीवेंस का डिस्क्रिप्शन जो लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। इसके बाद अटैचमेंट्स भी यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं, आपको अटैचमेंट्स ऐड करने हैं और सबमिट ग्रीवेंस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो
अगर आप ग्रीवेंसेस भी सबमिट करते हैं ना, तो इससे भी हाई चांस होता है कि आपका रिफंड और जल्दी आ जाए। ठीक है? तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसी ही वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।